औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला के 3 टेक्निक से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हर एक टेक्निक की मैंने आपको एग्जांपल एक समझा दी थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। इसमें भी हम तीनों टेक्निक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर एक तकनीक के वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में वो है 8 क्वेश्चन। उनमें से जो क्वेश्चन डिफरेंट हैं वो मैं आपको समझा दूंगी और से जो बाकी जो उसी मेथड के सेम क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिया है x² - x = 2। 4.1 का क्वेश्चन है 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशन को अरेंज करना होगा। अगर तो इक्वेशन अरेंज दी हुई है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि अरेंज नहीं है इस वजह से हमें पहले इसको अरेंज करना होगा, उसके बाद फैक्टर इसके बनाने होंगे। x² - x 2 क्योंकि प्लस का है दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा = 0। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फैक्टर बनाते हुए करना आपने क्या है कि x² वाली रकम एंड कांस्टेंट रकम को एज इट इज़ लिख देना है। x² एंड -2 कांस्टेंट हमारे पास जो रकम दी है वो जो कि c की वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद क्या करना होता है कि इन दोनों ये दोनों दी होती हैं रकमें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। x² एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस, जो साइन होगा वो भी साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 एंड x² मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -2x²। अब हमने सोचना ये है कि कौन से ऐसे पेयर बनाए जाएं, कौन से ऐसे फैक्टर बनाए जाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2x² ही बने, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए -x। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जो कि जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास -x ही रहे और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बने -2x²। तो सोचिए ज़रा कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से -x आए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे -2x एंड +x, तो देखिए ज़रा इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें -2x² ± -2x एंड x मल्टीप्लाई होकर -2x² बन जाएगा जो कि हम चाहते हैं। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -2x में से x निकाला तो हमारे पास वापस -x ही आ गया। x कॉमन लिया, x -2 इधर रह गया, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है 1, तो x -2। तो कल भी मैंने आपको बताया था एग्जांपल सॉल्व करते हुए कि अगर ये हमारे फैक्टर सेम हो तो इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर डिफरेंट बन गए, आपने सही नहीं बनाए, साइन डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे फैक्टर ही रॉन्ग लिखे हैं। इन कॉमन में से हम लोग एक पेयर लिखेंगे x+1 एंड x -2 में से एक लिख दिया x -2 = 0। x+1 = 0 और x -2 = 0। x हमारे पास -1 आ गया एंड x = 2 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया -1 एंड 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फैक्टराइजेशन करते हुए क्या करना होता है कि साइड वाली दोनों रकमें एज इट इज़ लिख दी जाती हैं, उनको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करके
फिर देखा जाता है कि इधर कोई ऐसे जोड़े लिखे जाएं, ऐसी रकमें लिखी जाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही बने और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वाली रकम आए। तो हमने ऐसे कोई पेयर जो है वो राइट करने होते हैं, फिर उनमें से कॉमन लेकर तो हमारे पास ये फैक्टर बन जाते हैं, फिर उनको ज़ीरो के ऊपर रखकर सॉल्व कर दिया जाता है तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन जो है 4.1 के वो बिल्कुल इसी टेक्निक से होने हैं, इसी मेथड से सॉल्व होने हैं, वो आप लोगों ने खुद करने होंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो बता दी जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है लेकिन फिर भी मैं वो करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन का नेम दे रही हूँ उसको। x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 x प्लस 4। इसको भी ऐसे ही करना होगा कि अरेंज करना होगा क्वेश्चन को, पहले मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाली रकमें अलग करनी होंगी और जिस तरीके से फैक्टराइजेशन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बिल्कुल हमने सेम वैसी इक्वेशन बनानी होगी। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x को x के साथ किया तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर 2x को 4 के साथ किया तो हमारे पास आ गया प्लस 8x, फिर 1 को दोनों रकमों के साथ किया माइनस x आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। अब इन दोनों रकमों को उठाकर हम इसी साइड पे ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन इन दोनों रकमों को मैं इस साइड पे लाई तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 7x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x निकाला तो हमारे पास ये माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इसमें से माइनस प्लस 2 में से माइनस 1 निकालें तो हमारे पास बच जाएगा 1 x स्क्वायर एंड 8x में से माइनस x एंड माइनस 7x कितने हो गए, माइनस 8x। इसका मतलब है ये प्लस 8x है और ये माइनस 8x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, -4। तो मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि x वाली रकम कहाँ गई, x वाली चूँकि कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये है कि उसमें x स्क्वायर जो है वो मतलब सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन ज़रूर होती है, x स्क्वायर की फॉर्म में वो इक्वेशन दी गई होती है। कांस्टेंट रकम या फिर x की रकम का होना साथ ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी दी गई हो तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। तो इसको हम पेयर बनाते हैं, ये तो बिल्कुल इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हम लिखें तो हमारे पास हमें पता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी फार्मूले से हम इसको पेयर बनाते हैं, एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2, अंडरस्टैंड। अब इनको 0 के ऊपर रखा, 1/1 x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना 2 एंड माइनस 2। उम्मीद करती हूँ कि फैक्टराइजेशन के जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल में भी मैंने कोशिश की थी कि क्लियर हो जाए कंसेप्ट आपका कि कैसे फैक्टर बनाते हैं, फिर भी ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन, वो क्योंकि फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो उनमें से भी एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। इसमें मैं 7 वाला क्वेश्चन राइट करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 3 का नेम दे रही हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 7।
अब हम फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6, 7 एंड 8 सेम क्वेश्चन है। उनमें से मैं जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7, जो कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नेम से राइट किया है। इसको भी पहले हमने क्या करना होगा कि फ्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 1/, चले मैं दोबारा से लिख लेती हूँ 1/x + 1 + 2/x + 2 = 7/x + 5। एलसीएम लेने से हमारे पास आएगा x + 1 x + 2। इसको हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। x + 1 एंड x + 2 चूँकि एलसीएम को डिवाइडर जो होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उस पर डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आए उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने x + 1 को x + 1 एंड x + 2 पे डिवाइड किया, तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x + 2। 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x + 2 ही आ गया। ऐसे ही इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास x + 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया x + 1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × x + 1 आ गया। ये एज इट इज़ लिखते जाएं x + 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x + 2 + 2x + 2, 2 अंडर मल्टीप्लाई हो गया, ओवर x + 1 एंड x + 2 = 7/x + 5। ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 4 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा x² + 2x + x + 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, x + 5। 3x + 4 ओवर x², 2x + x कितने होंगे 3x + 3x + 2, 7/x + 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको, 3x + 4 ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x + 4 मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, और 7 होगा इससे, 7 × x² + 3x + 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 3x² + 3x को 5 से किया तो 15x + 4x + 4 5 20, 7x², 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 x + 7 2 14। सिंप्लीफाई कर लें इनको। x² वाली जो है अमाउंट्स उनको एक साइड पे ले जाए। कोशिश किया करें कि जो बड़ी रकम दी गई हो, बड़ा डिजिट हो, उसको उसी साइड पे रहने दिया करो और छोटे को उठाकर दूसरी साइड पे लाया करें। 7x² + 21x + 14, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इस सारी रकम को हम दूसरी साइड पे लाएंगे। 3x² इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3x², और 15 और 4 कितने हमारे पास बन गए 19, 19 इधर आकर हमारे पास माइनस हो जाएगा, एंड -20 = 0। किया क्या हमने कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, ताकि हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इनको अरेंज कर लिया। अरेंज कैसे करते हैं कि x² वाली रकम जो है वो
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर ली, एक्स वाली जो है आपस में मिला ली एंड कांस्टेंट रकमें जो है वो इकट्ठी कर ली। अब 7x² माइनस 3x² प्लस 21x एंड माइनस 19x, x² वाली रकमें इकट्ठी कर ली और x वाली और कांस्टेंट रकमें -20 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 7x² में से 3x² निकाला तो कितना बन गया, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस के 7 में से माइनस का 3 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, 4 बच गया, 4x²। साइन हमारे पास वो आता है सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हुए, जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो हम साथ लगाएंगे, यानी कि 7 के साथ अब प्लस का साइन है तो 4 के साथ प्लस का ही आएगा। अगर 7 के साथ माइनस का होता और इसके साथ प्लस का होता तो फिर हमने इधर भी माइनस का ही साइन लगाना था, यानी कि जो बड़े डिजिट के साथ साइन होगा वही सब्ट्रैक्ट करते हुए नेक्स्ट रकम के साथ साइन आएगा। 21x में से 19x निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 2x। अब भी देखें 21 के साथ क्योंकि पॉजिटिव साइन था इस वजह से हमने नेक्स्ट आंसर के साथ पॉजिटिव साइन लगाया। अगर इसके साथ नेगेटिव होता और इसके साथ पॉजिटिव होता तो फिर हम इधर बेशक हम इसको ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन साइन हमेशा जो बड़ी रकम के साथ होगा वही आया करेगा। ठीक है, ये हमारे पास 2x आ गया एंड माइनस 20 में से 14 निकाले तो माइनस का 6 आ गया। बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस है एंड छोटी के साथ प्लस है, तो जो बड़ी के साथ देखें इधर प्लस जो था वो बड़ी के साथ था, इस वजह से प्लस लगाया। अब बड़ी के साथ माइनस का साइन है तो हम आंसर के साथ भी माइनस का ही साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट करते हुए, -6। अब हमने इसको बेशक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एग्जाम्पल में बनाए हैं और अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाया आपको बिल्कुल वैसे ही इसकी फैक्टर बना लेने हैं। देखिए ज़रा 4x² को हमने एज इट इज़ लिख लिया, -6 को भी एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाता है, 6 4 24, 24x² आ जाएगा ना, 24x²। अब हमने ऐसे कोई पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से यही हमारे पास 24x² ही बने, -24x², और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2x आए। तो ऐसे कौन से 2 पेयर हैं, आई थिंक यही 2 लिख लिए जाएं, +6x एंड -4x लिखें, यानी कि यही देखें ज़रा, इन दोनों को माइनस करें तो 2x बनता है ना, 6 में से 4 निकालें तो बाकी 2 आ गया, प्लस का 2 चाहिए था इस वजह से हमने बड़ी रकम के साथ प्लस साइन लगाया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 4 24 एंड प्लस माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² बन गया, 6 4 -24x², जो कि हमें इनको मल्टीप्लाई करने से चाहिए था। तो अब हमारे पेयर बन गए हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 3, 2x कॉमन लिया तो 2 ज़र 4, 2x रह गया एंड 2 को 6 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया हमारे पास। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -1 तो आ जाएगा और -2 आएगा, 2 ज़र 4, x एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस 2 3 ज़र 6। अब देखो ज़रा ये सेम पेयर बने हैं, इसका मतलब क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2x -2 आ गया हमारे पास पेयर, और 2x प्लस 3 आ गया, 2x -2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड x इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 1 एंड -3/2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं फैक्टराइजेशन को वो आपने बिल्कुल सेम इन्हीं मेथड से खुद सॉल्व करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हम सेकंड मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। पहले फैक्टराइजेशन से किया, अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये भी कल इसके हम एक एग्जांपल कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैं कोई भी एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 9 से 14 तक, कोई एक क्वेश्चन मैं करूँगी, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम मेथड है। कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिए गए, सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। जस्ट आपने अच्छे से एग्जांपल जो है वो समझ लेनी है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 से 14 दिए गए हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ 10, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। वो है x² + 4x - 1085 = 0। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कांस्टेंट रकम को इक्वल के दूसरी साइड पे स्टेप 1 जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि कांस्टेंट रकम जो दी गई हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से सॉल्व करते हुए कांस्टेंट रकम को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में x² + 4x = 1085। यहाँ पे इधर जो माइनस का था दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो दूसरी तरफ जाकर इक्वल के साइन चेंज हो जाना था, माइनस का हो जाना था। अब चूँकि माइनस का था तो प्लस का हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, मैंने बताया था आपको कि x के साथ वाली जो रकम दी गई हो, x के साथ जो भी रकम दी गई हो उसको 2 पे डिवाइड किया करना है। चाहे 1 दिया, चाहे कुछ भी नहीं दिया हुआ, 1 दिया हुआ है तो 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 बन जाएगा। 3 दिया हुआ है तो 3/2 बन जाएगा। 4 दिया हुआ है तो 4 चूँकि 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 2 ज़ार 4, 2 आ जाएगा हमारे पास। जो भी x के साथ रकम दी गई होगी उसको 2 पे डिवाइड किया करना है। 2 पे डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड करते हैं 4x को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x ही आ गया। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया, 2। x के साथ वाली रकम को 2 से डिवाइड किया करना है। उसके बाद क्या करना है कि उस जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। एडिंग 2 स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करने 2 पे डिवाइड करने से फर्स्ट डिवाइड बाय 2 with 4x, यानी कि x के साथ वाली रकम को हमने 2 पे डिवाइड किया करना है। 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 2 आ गया। अब 2 नहीं ऐड करना, 2 का स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड पे। एडिंग 2 स्क्वायर बोथ साइड्स, x² + 4x + 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया एंड 1085 + 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया। अब देखिए ज़रा हमारे पास ये क्या बन जाती है, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास बन जाता है। x² + 2 फार्मूले का 2x + 2 का स्क्वायर = 1085 + 4। तो a² + b² + 2ab, a + b का स्क्वायर ओपन करें, a² + b² + 2ab हमारे पास आता है। तो इसका मतलब है इसको हम ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन गया फार्मूला। ओपन करने से आप फार्मूले को हम क्लोज करेंगे क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। a हमारे पास क्या है, x² x + b हमारे पास है 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 1085 हमारे पास क्या बन गया, 1089। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ गया x + 2 ± 1089।
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1089 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 33। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक बार प्लस 33 एंड एक बार माइनस 33। सॉल्व करें, एक्स इज इक्वल टू 2 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस हो जा रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 31 एंड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बन गया -35। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 31 एंड -35। सो इजी मेथड, ऐसे ही है ना। उम्मीद है आप इसके बाकी सारे पार्ट्स जो है वो खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड रह गया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला आपको पहले ही आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे। आपको सिंपलीफाई, अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है तो वो सिंपलीफाई करके आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है और फिर उसकी वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में पुट करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं 16 ले रही हूँ। वो हमारे पास 4x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक उससे कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो होती है x² के साथ वाली, a इज इक्वल टू 4 एंड b की वैल्यू हमारे पास होती है x के साथ वाली, तो वो हमारे पास 7 एंड c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रकम है वो जो कि -1 दी हुई है। अब इन सारे रकमों को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, फार्मूले में पुट की तो -7 आ गया प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की हमारे पास है 4, c की हमारे पास है -1 ओवर 2, a की क्या वैल्यू है 4। इसको सॉल्व किया तो हमारे 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया, -4 4 16 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, चौके 4ac मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तीनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अगर साइन को साथ दिया हो तो वो भी साथ मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 16 हमारे पास आ गया ओवर 2 4 8 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा -7 प्लस माइनस 65 ओवर 8। इसका क्योंकि स्क्वायर लेना जो है वो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता तो हम इसको एज इट इज़ यही हमारा सॉल्यूशन होगा 65 ओवर 8। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन भी वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।